Good morning, good afternoon, good morning. Thank you, sir. Modi ji, thank you. Good afternoon, sir. गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग भी ठीक है। गुड आफ्टरनून, सर। गुड आफ्टरनून, सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। फरहात अंजुम। वाह, बहुत अच्छा। चलिए 1 मिनट हम और वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे आज का दिन। डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। यस सर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप अपने घरों में अच्छे से होंगे। हम भी अच्छे हैं और आपकी भी अच्छे रहने की कामना करते हैं हम। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कंट्री मैनेजर सर, हरीश सर को, निकिता मैम, आकाश जी। आवाज़ आ रही है? क्लियर है? कोई मुझे बोलेगा अगर, तो हम कंटिन्यू करें। आवाज़ क्लियर है सर? आवाज़ क्लियर है? चलिए ठीक है। तो हम धन्यवाद देंगे हमारे कंट्री मैनेजर सर, निकिता मैम, आकाश जी, विकास जी, मारवान सर और समस्त एफएलपी स्टाफ का, जिन्होंने इतना अच्छा शुरुआत किया फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया में, और इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग आज मिल रहा है हम लोगों को, और ये अच्छे अच्छे सेशन मिल रहा है हमारे एफएलपी मैनेजमेंट के अथक प्रयास द्वारा ये संभव हो पाया है। अब हमारी बारी है, हम सब की बारी है कि हम लोग सब मिलके एफएलपी इंडिया को नंबर 1 पे ले जाएंगे। मकसद हमारा एक ही है। ओके, आवाज क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा। तो हमारा मकसद है अभी जो एफएलपी इंडिया हमारा ये कर रही है प्रयास, उसको हम लोग भी सफल बनाएंगे।
एफएलपी में मेरा आना मेरे वाइफ के हेल्थ इशू के कारण हुआ था। मेरे वाइफ को कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे और लगभग 5 सालों से मेडिकल इंडस्ट्री में उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था। तो मेरे अपलाइन द्वारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराया गया और ये प्रोडक्ट का उन्होंने बहुत अच्छी तरह जानकारी दी। तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट शायद मेरे काम, और हमने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कराया अपनी वाइफ को, और 2 महीने प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो फिर हमने इसको, मैं एक जॉब में था और पिछले 13 सालों से नौकरी कर रहा था, तो मैंने इसको अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम करने का डिसीजन लिया और मैंने पार्ट टाइम में फॉरएवर को अच्छी तरह से किया। मेरा नाम अनिल कुमार माली है और बेसिकली मैं बिहार के गया जिले से हूँ। लेकिन आज से लगभग 21 साल पहले मैं आसनसोल चला आया था रोजी रोटी की तलाश में, और यहाँ पे एक जॉब में लग गया था। वहाँ पे 13 साल हमको हो गया था। जब हमने 2 महीने बाद डिसीजन लिया फॉरएवर को अच्छी तरह से करने का, पार्ट टाइम में करने का, तो तीसरे महीने में मैं यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, फिर 7वें महीने में सुपरवाइजर बना, 8वें महीने असिस्टेंट मैनेजर, और 9वें महीने में मैं मैनेजर बन गया। मैनेजर के बाद फिर एक बार हमने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि फॉरएवर को अब फुल टाइम करना है, और अपनी 13 साल की नौकरी को हमने रिजाइन किया और मैंने फॉरएवर को फुल टाइम करना शुरू कर दिया। ये फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 13 साल की नौकरी करने के बाद मेरा पैकेज जो था 1,80,000 का था, और मैंने पहले साल ही फॉरएवर से 4,12,000 रुपये अर्न किए, और दूसरे साल 10,21,000 रुपये। मैं जो नौकरी 13 साल से करके 1,80,000 तक पहुंचा था, यहाँ पे मैं 2 साल में 10 लाख को क्रॉस कर गया था ईयरली। इसके बाद मिलीनियर्स क्लब क्वालिफाई किया, ईगल मैनेजर क्वालिफाई किया, सीनियर मैनेजर बना, सीनियर ईगल मैनेजर बना, कार प्लान लेवल 1 हुआ, कार प्लान लेवल 2 हुआ, कार प्लान लेवल 3 हुआ, फिर सोरिंग मैनेजर बन गया मैं यहाँ पे, और अभी हमारा प्रेजेंट लेवल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में सोरिंग मैनेजर का है। इसके बाद मैं ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग गया। उसके बाद फिर से ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके यूएसए डल्लास गया, फिर ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके स्वीडन स्टॉकहोम गया। इसके बाद 2014 में मैंने पहली बार डोमेस्टिक ट्रेवल टूर जो हमारा होता है मैनेजर रिट्रीट, वो क्वालिफाई करके मुंबई ताज होटल गया। इसके बाद 2014 के बाद 2015 में फिर ताज मुंबई के बाद बेंगलोर गया, चेन्नई गया, जोधपुर गया, उसके बाद हैदराबाद फलकनुमा गया मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करके, और फिर पिछले साल अभी हम लोग शिमला में थे। अगर इनकम की बात करें तो मेरा पहला चेक फॉरएवर में 230 रुपया का था। इसके बाद 1,800 रुपया, 2,400 रुपया, 4,800 रुपया, 5,400, 6,500, और 8वें महीने का चेक मेरा 23,000 रुपया था। उसके बाद 50,000 रुपया, इसके बाद 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख। अगर मैं हाईएस्ट चेक की बात करूं, जैसे मैंने फॉरएवर में सबसे जो हमारा स्टार्टिंग चेक था 230 रुपया, अगर मैं हाईएस्ट चेक की बात करूं तो फॉरएवर में मेरा सबसे हाईएस्ट चेक रहा 7,13,000 रुपये का। एक महीने में मैंने 7,13,000 रुपये भी फॉरएवर से लिए। आज तक फॉरएवर में मेरा लगभग 8 साल हो चुका है, और 8 साल में आज हम 2 करोड़ से ज़्यादा मेरे पास रुपया आ चुका है। इतनी जो कामयाबी मुझे मिली, या ये जो अचीवमेंट मुझे मिला, ये सारा का सारा श्रेय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को जाता है। क्योंकि मेरे पास ये इसलिए क्योंकि इतनी अच्छी प्रोडक्ट, इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान और इतना अच्छा मैनेजमेंट की वजह से ये सारा अचीवमेंट हमको आया। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको अपनी अचीवमेंट बता रहा हूं, मैं आपको फॉरएवर की पावर बता रहा हूं कि ये पावर है फॉरएवर में। आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे 1000 गुना देने में फॉरएवर सक्षम है। इतनी अच्छी जिंदगी हासिल किया, अच्छा अचीवमेंट हुआ। समाज में लोग सोचते हैं या बोलते हैं अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, देश विदेश की यात्रा होनी चाहिए। एफएलपी में फिर हमारा सीबी क्वालिफाई हुआ। पहला सीबी का चेक था 3,78,000 रुपया का, दूसरा चेक था 5 लाख
₹65,000 का, और तीसरा चेक था 6,38,000 रुपया का। तो इतनी अच्छी जिंदगी हासिल किया, इतना अच्छी अचीवमेंट हुआ। समाज में जो लोग बोलते हैं कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, देश विदेश की यात्रा होनी चाहिए। पहले फॉरएवर से पहले मैं 150 स्क्वायर फीट के एक रूम में रहता था, और फॉरएवर में आज मेरे पास 3500 स्क्वायर फीट का अपना लग्जरियस विला है, जो लगभग 1 करोड़ रुपए का है, जिसमें आज मैं रहता हूं। मैं आपको एक बात यहां पे बोलना चाहूंगा कि आज हमारे शहर में मेरे से अच्छा घर, मेरे से अच्छा गाड़ी लोगों के पास, दूसरे प्रोफेशन वाले लोगों के पास हो सकता है, लेकिन उन लोगों के घर और गाड़ी को देखकर किसी के दिल में जज्बात पैदा नहीं होता है। लेकिन जब फॉरएवर ये मेरे घर और मेरे गाड़ी को देखकर आज हजारों डिस्ट्रीब्यूटर के दिल में जज्बात पैदा हो जाता है कि आज अगर अनिल माली के पास ये सब चीज हो सकता है, तो मेरे पास भी ये सारा हो सकता है। मैं आपको ये कुछ बातें इसलिए भी बता रहा हूं कि देखिए, आज अचीवमेंट मैंने उस शहर से लिया जहां से ऑफिस हमारा 300 किलोमीटर दूर है। जब हम ऑफिस में, आप में से बहुत सारे लोग उन शहरों में होंगे जहां पे आपका ऑफिस 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर होगा। आप जरा सोचिए कि हमारे लिए कितना मुश्किल होता होगा जब हम लोगों को 5 या 10 लोगों को लेकर और ऑफिस जाते थे, और हमको पता होता था कि ये जो जिनको हम 5 लोग या 4 लोग को लेके जा रहे हैं, इनमें से हो सकता है कि 3 लोग वो फॉरएवर को ना करें, या 4 लोग का 4 लोग ही फॉरएवर ना करें। लेकिन हमने वो सिलसिला खत्म नहीं किया। आपके लिए अगर आपकी ऑफिस की दूरी कम है तो ये आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल था। लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास था, अपने डिसीजन पे विश्वास था कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही डिसीजन लिया है, और फॉरएवर के ऊपर विश्वास था कि कामयाबी मिलेगी, और वो मिली। दोस्तों, बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है अच्छा होना। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बड़ा भी बनाती है और अच्छा भी बनाता है। आज मैंने बोला कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को मैं जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला इसलिए मानता हूं क्योंकि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से अभी तक 8 साल में इतना पैसा कमा लिया है जितना अगर मैं जिस प्रोफेशन में था वहां पे अगर मैं सारी उम्र लगा हुआ रहता तो भी मैं उससे आधा पैसा अभी तक पूरे सारी उम्र में नहीं कमा सकता। मैं आपको आप हिसाब लगा सकते हैं, मेरा 1,80,000 का पैकेज था, तो 40 साल अगर हम नौकरी करते हैं तो 40 साल के बाद मेरे पास 72 लाख रुपया आता, 72 लाख आता 40 साल के बाद, और ये 8 साल में मेरे को 2 करोड़ से ज्यादा रुपया यहां से आ चुका है। आप इस बात को हल्के में मत लेना, अभी जो मैं ये बात बोल रहा हूं इस बात को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो बात है ये आपको एक डिसीजन लेने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपका कर सकता है। देखिए, एफएलपी में कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग सम टाइम करते हैं, लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एफएलपी को आपको ओवर टाइम करना होगा सर। आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती है। जब हम लोगों को फॉरएवर बताते थे तो लोग क्या करते थे, सुनते नहीं थे, आंख बंद कर लेते थे। लेकिन मैंने अपना आंख बंद नहीं किया, तो आज मेरे साथ ये सारी अचीवमेंट है। और जिन लोगों ने आंख बंद की, जिन्होंने फॉरएवर को नहीं देखा, आज जब मैं उनको देखता हूं तो आज भी वो लोग वहीं पे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, या कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि कुछ कंपनी वाले, दूसरे कंपनी वाले डिस्ट्रीब्यूटर आपको आपका फ्यूचर दिखलाने के लिए आ जाएंगे कि सर आप हमारे यहाँ आ जाएंगे तो आप करोड़ों रुपया, आपको करोड़पति बना देंगे, आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। वो आपको गुमराह करने के लिए चले आते हैं। फॉरएवर में हम आपको आपका फ्यूचर नहीं दिखलाते हैं, हम आपको अपना पास्ट दिखलाते हैं कि सर हमारे यहाँ लगभग 1,000 से ज्यादा लोग कार प्लान क्वालिफायर है, 3500 लोग मिलेनियर है, हम यहाँ पे 130 करोड़ का चेयरमैन बोनस बांटते हैं, हमारे यहाँ पे हाईएस्ट चेक 10-10 करोड़ रुपया तक जाता है। अगर आप में क्षमता है, अगर आप में ताकत है, तो आप जितना चाहे यहां से ले जा सकते हैं। आपने वो एक सच्ची कहानी है जो आपने जरूर सुना होगा कि 3 मजदूर एक जगह काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। तो एक आदमी वहां से गुजर रहा था, तो उसने पूछ लिया कि ये क्या कर रहे हो, तो एक ने कहा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे का जवाब था
कि मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, और तीसरे ने कहा कि मैं खूबसूरत भगवान का मंदिर बना रहा हूं। एक्टिविटी तीनों की सेम थी, लेकिन थिंकिंग अलग अलग थी। आपका पूरा फ्यूचर में इस बात पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे आए क्यों हैं। क्या यहाँ पे आप सिर्फ एक महीने का, इस महीने का चेक के लिए आए हैं, या 25-50 हजार रुपया के लिए आए हैं, या लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। जब हमने फॉरएवर को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया था, तो हमारा विजन बहुत बड़ा था। हम लोगों का डेवलपमेंट देख रहा था मैं उसमें। मैंने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव प्लानिंग के साथ काम किया, क्योंकि देखिए, डूबते हुए सूरज को देखकर लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। मक्खी और मधुमक्खी एक ही बागीचे में रहते हैं, लेकिन क्या होता है, मक्खी 99 खूबसूरत चीजों को छोड़कर एक गंदी चीजों पे जाकर बैठ जाता है, और मधुमक्खी 99 गंदी चीजों को छोड़कर एक अच्छी चीज पे जाके, सुंदर चीज पे जाके बैठ जाता है, सुगंधित चीज पे जाके बैठ जाता है। हम यहां से एक बहुत बड़ा लेसन ले सकते हैं कि आपका मकसद क्या है, आप किस तरह का आपका थिंकिंग है। जब मैंने काम किया तो बहुत चैलेंजेस भी आए, डेफिनेटली चैलेंज भी आया होगा। अच्छा, चैलेंज आया तो ये हम लोग का परंपरा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का, एलोवेरा जेल, और इसके साथ आरजी आपने जरूर पिया होगा। पिया आप लोगों ने? है? थोड़ा हम भी पी लेते। इसको हम लोग इसमें डालते हैं, नहीं, और इसको अच्छे से हिलाते हैं। जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो चैलेंजेस भी आए, आपको भी चैलेंजेस आएंगे बहुत सारा, जिसमें एक कॉमन चैलेंज है कि विदेशी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, सारा पैसा विदेश चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एक बात सोचिए, आज कोई भी प्रोफेशन का आदमी हो, वो क्या करता है कि अगर उसको कभी भी मौका मिल जाए तो वो विदेश चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, और वहां जाके अपना काम धंधा स्टार्ट कर देता है। इसका कारण क्या है कि आप जो प्रोफेशन, जो भी काम यहाँ पे कर रहे हैं, उसी काम को वहां पे करने के लिए आपको 10 गुना पैसे मिलते हैं, ठीक है। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी खुद अमेरिका से चल के इंडिया में आई है, और ये उन लोगों के लिए आई है जिनके पास ये मौका नहीं है, उनका ये प्रोफेशन नहीं है, या उनके पास इतना टैलेंट नहीं है, उनके पास इतना पढ़ाई लिखाई नहीं है, या उनको ये मौका नहीं मिला कि वो अमेरिका जा सकते हैं। तो वो खुद चल के आई है अमेरिका से यहाँ, कि आप अगर मेरे साथ मिलकर काम करते हैं तो आपको हम अमेरिका तक पहुंचा सकते हैं। और ये मेरे साथ हुआ। हम लोग एक गांव के रहने वाले आदमी, और आज यूएसए से भी घुर के आए। तो ये सारे चैलेंजेस कभी न कभी हम लोगों के साथ भी आते हैं। कभी कभी जब हम लोगों को एफएलपी बताने जाते थे तो आपको एक और चैलेंजेस आएगा। क्या बोलते हैं कि जैसे मेरे साथ होता था कि जब हम लोगों को एफएलपी बता रहे हैं तो बोलते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने बहुत देखा है नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं, बहुत सारी कंपनियों में मेरा आईडी लगा हुआ है, बहुत सारा हमने देखा है। आज पता लगता है सर, जब मैं सक्सेस हो गया, मेरे पास अचीवमेंट आ गया, तो आज पता लगता है कि वो लोग सही बोल रहे थे, उनका कहना सही था। क्योंकि 95% लोग दुनिया को देखने आते हैं। 95% लोग दुनिया को देखने आते हैं, सिर्फ 5% लोग ये है जो दुनिया को दिखलाने आते हैं। अब आपको फैसला करना है, डिसीजन आपको करना है कि आप क्यों आए हैं दुनिया में, देखने आए हैं या दुनिया को दिखलाने आए हैं। एक बहुत अच्छी लाइन है कि भरोसा अगर खुदा पे करोगे तो उतना ही मिलेगा जो तकदीर में लिखा हुआ है, लेकिन भरोसा अगर खुद पे करेंगे तो खुदा वही लिखेगा जो आपको चाहिए।
एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जब लोगों के फॉरएवर में लोग आते हैं और जब लोगों के चेक बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को घमंड भी आना शुरू हो जाता है। जब उनका चेक 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख होने लगता है तो उनके साथ घमंड भी आता है। आप ये बात सोचिए, हमेशा याद रखना कि घमंड से कभी आपको अपना सर ऊंचा नहीं करना है, क्योंकि जीतने वाले हमेशा अपना गोल्ड मेडल सर झुका के लिया करते हैं, हासिल किया करते हैं। और उसके सामने तो कभी भी आपको ऊंचा नहीं होना है जिसने आपको ऊंचा बनाया है। बहुत सारे लोग एफएलपी से ऊंचा हो गए, एफएलपी में कामयाब हो गए और आज लोग एफएलपी के सामने ही सर उठाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए तो मैं बोलता हूं कि भगवान ही उनका मालिक है। तो इस तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं सर। आपको अपने काम पे, अपने लगन पे, आज भी मैं 8 घंटा 10 घंटा, अभी तो लॉकडाउन है लेकिन फिर से अभी काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 8-10 घंटा रेगुलर काम करता हूँ, तभी जाके ये जो अचीवमेंट्स आ रही है ये मिल पाता है। और लगातार अचीवमेंट आते ही जाता है। देखिए, कभी कभी एक चैलेंज और आता है कि कुछ, कभी कभी लोगों का शिकायत रहता है या चैलेंजेस आता है कि मुझे छोड़ के, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे टीम चले गए। ठीक है, ये चैलेंजेस भी कभी कभी आपको आएगा। लोग टीम को छोड़ के चला जाता है, लोग मैंने आपको छोड़ के टीम चला जाता है। इसमें आपको निराश होने की बात नहीं है, खुश होने की बात है, क्योंकि जब पतझड़ आता है तभी पेड़ पे नए पत्ते आते हैं। और कठिनाई के बिना कभी भी इंसान के अच्छे दिन नहीं आते, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। हम कहीं ना कहीं अपनी स्पॉन्सरिंग को कम कर देते हैं, जिसके वजह से आज हमारे पास ये चैलेंजेस आते हैं कि आपको दिक्कत होती है कि लोग आपके पास अगर आना और जाना लगा रहे, आप जितने लोग जाते हैं उस हिसाब से अगर लोग आप अपने एसोसिएशन के अंदर लेते रहे, भर्ती करते रहे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मैं छोटा सा एक बात बताता हूं कि कपिल देव ने 434 विकेट लेकर और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 434 विकेट लेकर शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, ये आंकड़ा सही होगा, देख लीजिएगा अगर गलत होगा इधर उधर। तो उससे पत्रकार ने पूछा कि आप तो बहुत लक्की आदमी हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? उसने बोला, कपिल देव का बोलना था कि हाँ, लकी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया ये मैं बता सकता हूं कि इसके लिए मैंने 34,600 बॉल फेंके, 434 विकेट लेने के लिए 34,600 बॉल फेंके। मुझे पता था, मैंने अपना एवरेज निकाला और देखा कि 80 बॉल पे 1 विकेट गिरता है, तो मैंने बॉल फेंकना कभी भी बंद नहीं किया। इसी तरह मैं आपको बोलता हूं सर कि जिस तरह के से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाया, अगर आप लोगों को प्लान दिखलाना जारी रखेंगे, रोकेंगे नहीं, तो आपका विकेट गिरना तो तय ही है। मतलब लोगों का आपके यहां, आपके एसोसिएशन में आना जारी रहेगा। और एक चीज और मैं बोलूंगा कि आप अपना गोल सेट कीजिए। जैसे मैंने जब फॉरएवर को फुल टाइम करने का कोशिश किया था तो 10 साल का मैंने गोल डिसाइड किया था, क्योंकि आपको अचीवमेंट तभी मिल सकता है जब किसी प्रोफेशन में आप 10 साल कम से कम बिता सके। जिसमें हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल था कि 10 साल में मेरे पास लग्जरी घर 50 लाख रुपए का हो। वो पहले ही, जो मैंने बोला कि फॉरएवर में वो ताकत है कि आप उससे ज्यादा दे सकती है, जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा वो दे सकती है। तो उससे पहले ही वो चीज, सारा चीज, जितने टारगेट्स थे 5 साल के अंदर, जितने गोल थे, आज प्रॉब्लम ये है कि लोग बिना गोल पोस्ट के ही गोल मार रहे हैं। 90% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। आपके पास रिटर्न गोल ही नहीं है कि आपको करना क्या है।
तो आप अपना गोल बनाइए और उस पे लग जाइए, आपको अचीवमेंट मिलेगी। आप हमसे ज्यादा अचीवमेंट ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया आपके साथ कुछ पॉइंट्स, मैं उसको रिफ्रेश कर दे रहा हूं। आप अगर शायद पहले मैंने किया कि पावर बताया मैंने आपको एफएलपी का, अपनी अचीवमेंट के थ्रू मैंने एफएलपी का पावर बताया। पहला पॉइंट था हमारा कि एफएलपी का पावर कि आपको कितना सक्सेस दिला सकती है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना दिला सकती है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि 7-7 लाख रुपए का चेक फॉरएवर से हमको मिलेगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको फॉरएवर में कम से कम आपको, अगर आप 5 साल देते हैं तो आप अपने आने वाले कम से कम 5 पीढ़ी को तो बदल ही सकते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा था कि आपको लोग गुमराह करेंगे लेकिन आपको गुमराह होने नहीं है, ठीक है। चौथा पॉइंट था कि बिलीव की बात मैंने की कि आप भरोसा कीजिए। मैंने भरोसा किया, फॉरएवर पे भरोसा किया, ठीक है, अपने आप पे भरोसा किया, अपने डिसीजन पे भरोसा, आप अपने डिसीजन पे भरोसा कीजिए। पांचवा मैंने आपसे डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग डिसीजन की। मैंने पहले डिसीजन लिया था पार्ट टाइम करने का, उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था फुल टाइम करने का। इसके बाद सक्सेस होने के लिए आपको पार्ट टाइम फुल टाइम करने की नहीं, ओवर टाइम करने की जरूरत है। फॉरएवर को ओवर टाइम करने की जरूरत है। इसके बाद मैंने आपसे बोला कि इस इंडस्ट्री को, मैंने आपको बोला कि आंख बंद नहीं करना है, इस इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है। ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, फॉर नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री सबसे बड़ी है और उसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सबसे बड़ी बेहतरीन कंपनी है। मैं बड़ी तो नहीं बोलूंगा लेकिन बेहतरीन कंपनी है। इसके बाद मैंने आपसे देखिए, मैं खुद ही पॉइंट्स बता दे रहा हूं, बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आ गए। पर्पस आपका क्या है, आप किस सोच के साथ एफएलपी कर रहे हैं, ये पर्पस आपका डिफाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मैंने आपसे पॉजिटिव थिंकिंग की बात की, आपका ये 8वां पॉइंट था हमारा कि आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहना पड़ा। मैंने आपसे चैलेंजेस की बात की कि आपके पास चैलेंजेस आएगा, उसको आपको ओवरकम करना रहेगा। मैंने आपको यह बात की कि आप क्यों आए हैं दुनिया में, देखने के लिए या दिखलाने के लिए। मैंने आपसे बात किया कि प्लान दिखलाना बंद नहीं करना है, कभी भी उसको कंटिन्यू रखना है। मैंने आपसे कठिनाइयों पे बात किया कि हो सकता है लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे लेकिन आपको रुकना नहीं है। मैंने आपसे गोल सेट की बात की। और अंत में एक चीज बोलूंगा, कभी कभी हम लोग अपने चुनौतियों से, देखिए चुनौती आती है और उस चुनौतियों से हम लोग दो तरह की, एक इंटरनल चुनौती आएगी आपको, एक एक्सटर्नल आएगी। कभी कभी आपके घर में भी, घर से भी चुनौती आती है, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स ये बोलते हैं, बहुत तरह की चुनौती आ सकती है। एक उदाहरण है जहां पे कि आप जूता पहन के कंकड़ पे तो चल सकते हैं लेकिन एक भी कंकड़ अगर आपके जूते के अंदर आ गया तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। ये आंतरिक इंटरनल चैलेंजेस है। इंटरनल चैलेंज को पहले आपको ओवरकम करना है तो आप सब बाहर की चैलेंजेस को आप डेफिनेटली जीत लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।